एक व्यक्ति कैसे भूल जाता है कि जिसको हमने आज जिंदा जलाया है, जिस लाइटर से जलाया है, जिस माचिस से जलाया है, आज के पहले उसी लाइटर से, उसी माचिस से खाना बना के, भोजन बना के, पकाकर मेरे लिए वो थाली सजाती थी। कैसे कोई इंसान भूल सकता है? ये घटना आप लोगों ने देखा होगा, उस घटना की हम जिक्र कर रहे हैं जो ग्रेटर नोएडा में घटित हुई है। एक पत्नी को एक पति ने बेरहमी से जला दिया है, लाइटर से जला दिया है, उसमें आग लगा दी है और उसको जलने दिया है। लोग तो आग देख के लोग पानी डालते हैं, बुझाते हैं, लेकिन खुद से कोई कैसे आग लगा सकता है? इस तरह की घटनाएं समाज में अपने आसपास झकझोर देने वाली होती। क्या उसको वो नहीं याद आया होगा कि हमारे लिए वो कितना प्यार करती थी, हमारे कपड़े धुलती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी, हमारे पूरे घर का ख्याल रखती थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन एक सब कुछ किया करती थी और उसी को मैं कैसे जला दूँ? पर ये उस समय इंसान को याद नहीं रह जाता है क्या? जब वो नशे में चूर रहता है, जब उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसके मन में पैसा सवार रहता है, उसके दिमाग में एक तामसिक भाव रहता है, कैसे लोग कर लेते हैं? ऐसा तो नहीं रहा होगा कि जो जिसको जलाया है उससे कभी प्रेम नहीं रहा होगा। 2016 में कहा जाता है इनकी शादी हुई, बच्चे भी हैं। सोचिए उस बच्चे पे क्या बीत रहा होगा जिस बच्चे ने खुद बयां किया है कि मेरे सामने लाइटर से मेरी माँ को जला दिया गया। अब वो जिंदगी भर उस सीन को कैसे भूल पाएगा? तो क्या उनके बीच कभी प्रेम नहीं रहा होगा? पर रहा होगा। ये कैसे बदल जाता है इस भावना में, एकदम रिवेंज में, कि आग लगाने तक में उतारू हो जाते हैं, जान से खत्म कर देने के मतलब उतारू हो जाते हैं। आप लोग वीडियो भी देखा होगा, उसमें एक दूसरे को कैसे मार पीट करते हैं। ये कैसे हो जाता है? ये क्यों हो जाता है? इसमें बहुत ज्यादा हमें काम करने की जरूरत है। क्या इसके पीछे हम अगर कारण देखें तो ये भौतिक सुख, आसपास की चीजों का मोह, अपने पे व्यक्त न रह के दूसरों की चर्चा ज्यादा करता है, इस तरह की चीजें, दूसरे का दिखावा, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या करेंगे हमारे खाने से, इन चीजों को मैटर करना, ये रह गया है क्या? तो जैसा कि ये सब चीजें देख के आजकल हमारे समाज में हमको यही लग रहा है कि इंसान अपने आप को छोड़कर, खुद की चीजों को छोड़कर, खुद का एनालिसिस किए बगैर दूसरी चीजों पे ज्यादा जल्दी विश्वास करता है जो अपनी नहीं है। तो ये एक अपने अंदर खुद एनालिसिस करने की जरूरत है। कितने केस आजकल आ रहे हैं, सुसाइड के केस आ रहे हैं, कहीं पत्नी ने किसी पति को मरवा दिया, कहीं खुद ही सुसाइड किए जा रहे हैं, और जो बचा खुचा है तो इस तरह के केस आ जाते हैं कि अपने हाथों से जिंदा जला दिया जाता है और बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की जाती। कैसे वो लोग होंगे जो बीच रास्ते पे छोड़ के चले जाते हैं मरने के लिए? ये तो उनसे ही पूछना होगा। हमारी मानवता कहाँ जा रही है? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा समाज कहाँ जा रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शादी जैसा पवित्र रिश्ता, प्रेम जैसा पवित्र व्यवहार, कैसे ये इस तरह की अपराध और हिंसा पे उतारू हो आता है? इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। और काम हम कैसे कर सकते हैं? ना आप, दूसरा कोई कर सकता है, ना हमारे लिए तीसरा कोई कर सकता है। अपने आप को खुद से करना पड़ेगा काम। और वो काम होगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि हमारी कमियां कहाँ है, हमारी गलतियां कहाँ है, हम किस मोह में, किस व्यवहार में ऐसा फंसे हुए हैं कि उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और अब इस तरह की चीजों का क्रियान्वयन कर देते हैं जिसमें हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। अपना खुद का खत्म हो गया, दूसरे, किसी की बेटी चली गई, किसी की बहू चली जाती है, किसी की माँ चली जाती है, केवल और केवल हम अपने ईगो, आत्मसम्मान,
इसके लिए ऐसा कर देते हैं। दूसरों को कितना दबाया जाना है, कोई दूसरा एक शब्द बोल ना पाए, इस तरह की चीजें हम ऐसा कर बैठते हैं। तो इसमें खुद को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्मिकता में बहुत शक्ति है। इंसान को, हर व्यक्ति को आध्यात्मिक होना पड़ेगा। आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि अपने लिए दिन में एक टाइम फिक्स करिए, और उस टाइम फिक्सेशन में आप क्या करिए, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट बहुत होता है, 10 से 15 मिनट आप लोग खुद का एनालिसिस करिए कि मेरे अंदर, खुद के अंदर क्या क्या कमियां हैं, और वो ईमानदारी से होना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसको स्वीकार करिए खुद के उसमें, और उसमें सुधार करिए। और आपको अगर चिढ़ आता है और आप किसी को दबाना चाहते, उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते, ये भी आपकी कमी है। जैसा कि इस केस में ऐसा ही हुआ होगा निश्चित रूप से। कहा है, जैसे आरोप लगाया गया है, आरोप, अब आरोप क्या, वो तो सिद्ध ही हो गया है कि सामने वाले व्यक्ति ने जलाया है। तो कहीं ना कहीं ये किसी न किसी चीजों को विरोध करती रही होगी, गलत चीजों का, नशे का विरोध हो सकता है, अन्य क्रियाकलापों का विरोध हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी कमी है कि हम किसी का सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैं बोल रहा था, तो आप अपने आप में ये एनालिसिस चीजों को करिए कि हम, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और पर डे आपको 5 कमियों को हाईलाइट करना है, और हाईलाइट करके उन पे थोड़ा थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा इन द सेंस एनालिसिस करना पड़ेगा। और जब आप एनालिसिस करेंगे 8-10, मतलब 15-20 दिन, तो चीजें सही होंगी। खुद से इंसान को समझदार होना पड़ेगा, खुद की गलतियां पकड़नी पड़ेंगी। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोय, जो दिल खोजा आपनो हमसे बुरा न कोय। इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है खुद के। अब चाहे इस ग्रेटर नोएडा वाले केस से ही मैं बता रहा हूं, अब इसमें मैं उस व्यक्ति को कह रहा हूं जिसने आग लगाई, कि वो व्यक्ति अगर कभी ऐसा किया होता, खुद से एनालिसिस किया होता, तो ये केस आज ऐसा होता ही नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो है हमारा समाज है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। आप जब लाइफ में अचीवमेंट करेंगे, लाइफ में जो वो चाहते हैं वैसा करेंगे, तो खुल के सपोर्ट करता है। और लेकिन ये बहुत खराब भी है, बहुत बुरा भी है, जब आप लाइफ में जो चीजें नहीं चाहते हैं ऐसा करना चाहोगे, तो फिर ये आपको जमीन में धंसाने की कोशिश करेगा। और उसी दबाव पे हम लोग कई बार बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। हम सामाजिक ओहदे को मेंटेन करने के लिए कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर शादियों की चर्चा हम लोग कर ले अगर, कि शादियां आजकल समाज में कैसे की जाती हैं। ऐसे ही की जाती है ना कि, हाँ मतलब, हम लव मैरिज नहीं कर सकते हैं, खुद से पसंद किया नहीं कर सकते हैं, एक जाति में की कर सकते हैं, और एक धर्म में कर सकते हैं, और जिसका एक सोशल स्टेटस मजबूत हो, कमाने वाले घर है, ये देख के हम लोग शादियां करते हैं। ये समाज की डिमांड रहती है। लेकिन क्या इससे हमारा जो समाज है सही चल पा रहा है? तो हाँ, चल पा रहा है, लेकिन कहीं कहीं केसेस में, ज्यादातर जनरली आजकल, ये जो दबाव होते हैं ना, हमें गलत डिसीजन लेने में मजबूर करते हैं। तो हमको सबसे बड़ा फैसला यही, आत्मचिंतन, आत्मनिर्णय लेना जरूरी होता है कि हमारे लिए और खुद के लिए क्या जरूरी है, क्या सही है। 4 लोग हमारी शादी में आके, आपकी शादी में आके बोल देंगे, हाँ नहीं, बहुत अच्छी शादी हुई, कुछ भी मैटर नहीं करता है। इतना फला व्यक्ति को दहेज मिला है, इतनी बड़ी गाड़ी मिली है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। 4 साल बाद, 10 साल बाद वो दिख जाएगा कि उस गाड़ी के पीछे कितना युद्ध हुआ है,
कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कितनी अशांति हुई है घर में। तो इस तरह के फैसले लेने से पहले हर व्यक्ति को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और हो सके तो ऐसे फैसले ले ही नहीं। तो आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्णयन बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। और शादी-ब्याह एक ऐसा मुद्दा है कि आजकल लोग डरने लगे हैं। आपको भी पता है, इस तरह के केस होते हैं, इस तरह के चीज़ें हो रही हैं समाज में, तो इंसान डरने लगा है। और खुद खुद का जो खुद से पसंद करके लव मैरिज, प्रेम विवाह ये करने में क्या होता है, हमारा समाज बहुत विरोध करता है और उसी विरोध का नतीजा कई बार बहुत गलत होता है। तो इन सब चीज़ों पे मैं तो यूँ कहता हूँ कि यार ऐसे केसेस नहीं होना चाहिए। एक जाति है, एक धर्म है, दैट इज़ ह्यूमैनिटी। मानवता शब्द को आपको अपने दिमाग में हमेशा रख के चलना चाहिए, जिसमें इंसान को हम ना परेशान कर पाएँ और इंसान हमें ना परेशान करे। उसके अगर एक बाल भी हमारी वजह से उखड़ रहा है, उसको दर्द हो रहा है, तो हमें दर्द होना चाहिए। ऐसी मानवता होनी चाहिए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ी जाति है। उसको अगर किसी ने समझ लिया, तो ना किसी को दर्द देगा, ना किसी को दुःख देगा, ना किसी को प्रताड़ित करेगा, ना कुछ करेगा। तो मानवता सर्वश्रेष्ठ धर्म है, उसको अपनाना चाहिए। और हाँ, अपने अंदर की गलती को हर व्यक्ति को इस तरह की घटनाएँ होती हैं, उससे सीख लेना चाहिए। अपने अंदर के क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या ये जो सब है ना, इनको हमेशा दूर करने की कोशिश और दूसरा कोई नहीं करेगा, खुद से करने की कोशिश करें, ये हमारा कहना है। फिलहाल जो ये घटना हो गई है, इसमें जस्टिस मिलना चाहिए और जस्टिस इसलिए मिलना चाहिए कि इस तरह के केस कोई और दोबारा ना करे, उसके लिए कानूनी बंधन भी हो और कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो आज ये ऐसा हुआ है एक लड़की के साथ, ये हर कोई झेल रहा है। और आपको भी मैं बता देता हूँ, चाहना हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो इन तरह की प्रताड़नाओं से झेल रहे हैं, मानसिक प्रेशर को झेल रहे हैं, नहीं झेलना चाहिए। समय रहते बीच में आ जाना चाहिए, समय रहते शिकायत हो जाना चाहिए। नहीं तो हाल क्या है, आपकी जान चली जाएगी, आपको जला दिया जाएगा, आप सुसाइड कर लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समय रहते सारी चीज़ों का बाहर आ जाना चाहिए। तो बस यही है, हमारी उम्मीद रहेगी आप सभी इस तरह की घटनाओं से सीख लेंगे और एक मानवता जो धर्म है, मानवता के दृष्टिकोण से चलेंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट अपना यही है, स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। गलतियाँ आप में भी हैं, गलतियाँ हम में भी है और खुद में भी होती हैं। इन्हीं गलतियों को हम मानते नहीं, तभी ये चीज़ें इस तरह की होती हैं। फिलहाल इस घटना के बाद काफ़ी दुःख लग रहा है। उस सीन को याद करके मुझे बहुत दुःख हो रहा है, उस बच्चे को याद करके कि क्या बीता होगा, क्या बीत रहा होगा उसमें।